हाय फ्रेंड्स, डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री पेपर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर जो आपका 2025 में आने वाला है। तो इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे या पेपर आपका कैसे आएगा, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर 3 सेट देने वाले हैं और 3 सेट अगर आप तैयार कर ले जाएंगे तो लगभग पूरा का पूरा पेपर आपका फंस जाएगा। पक्का है, क्योंकि बाहर से कुछ और आने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपके तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको यही इसी में से मिल सकते हैं। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक सेट देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मोलरता से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक मोलरता से क्वेश्चन आने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, या फिर एक लॉन्ग में आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 में CO की उप सह संयोजन संख्या। ठीक है, उप सह संयोजन संख्या आपको बतानी है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, यानी CN नंबर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पिक्रिक अम्ल क्या है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल क्या है, तो जाहिर सी बात है 2,4,6 TNP टाइनाइट्रोफिनॉल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है CO यानी कोबाल्ट है, सल्फेट है, अमोनिया है और नाइट्रेट है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से एक यानी ऑक्सीकरण संख्या आपको पूछ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या है वो बताना है आपको। जब एल्किल हाइलाइट को Ag2O के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। और C6H5COCl का IUPAC नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यानी आपको PDF लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चले जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सारे तैयार कर लीजिए। आपके पास अभी कई दिन है, शायद 8 तारीख को आपका पेपर है। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है और आयतन प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, इसका बी क्वेश्चन जो आता है 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, 2 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml H2O में विलयन में खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है मोलरता का। ठीक है, मोलरता, मोल प्रभाज और मोललता। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं और जाहिर सी बात है आप अगर तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल सा हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखो। संक्रमण तत्व क्या है, किन्हीं दो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। ठीक है, संक्रमण तत्व के बारे में बताना है यहाँ पर। और लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या है, ये आपको 4th चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, K2Cr2O7, इसी चैप्टर में है K2Cr2O7 बनाने की विधि अभिक्रिया लिखो। इसमें एक और है KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट कुएं की लाल दवा बनाने की विधि। ठीक है, अब ओनली रिएक्शन आपको देनी है, 2 मार्क की है, 2 नंबर की आती है। तो आप बनाने की विधि भी लिख सकते हैं, रिएक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो टेस्ट लिया था वो ओनली रिएक्शन का लिया था, तो आप सिर्फ बच्चों ने रिएक्शन ही लिखी थी। तो सबसे पहले आता है CH यानी क्लोरोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया सहित उदाहरण लिखो, ये आ सकता है। अभिकारक से उत्पाद, ठीक है, कि सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होगा 0.2 मोलर हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। औसत वेग आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, वैद्युत रसायन से गणना कीजिए, सेकंड का मिनट दोनों में कीजिए। ओके, नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड, ये रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन, कोनेट फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, रिएक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इनका वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ओम का नियम, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आइए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक, फिर है 3 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाला है बी, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हाइलोजनीकरण की अभिक्रिया दीजिए। फिर क्या है, MnCN का होल 4 यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। SMM स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण आपने पढ़ रखा होगा। 4.9 BM का मान है। संकुल आयन की ज्यामिति बताइए, तो ज्यामिति आपको बताना है यहाँ पर।
ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है और यहाँ पर वीबीटी लगेगा, ठीक है। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीजें बताना है, ठीक है। और प्लेटिनम टेट्रासाइनेट यानी जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी Pt+2 आ जाएगा। तो Pt+2 में क्या होगा, Pt+2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। आप बाउ नियम के अनुसार से आप लगा लेंगे, आप बाउ के नियम से आप यहाँ पर जब प्रेडिक्शन करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। C5H11Br और सूत्र वाले 6 संरचनात्मक समावयवी यानी आइसोमर बनाना है। तो 8 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 पूछे गए हैं तो 6 आप बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ब्रोमाइड, ठीक है, का वर्गीकृत, यानी प्राइमरी ब्रोमाइड क्या है, सेकेंडरी ब्रोमाइड और तृतीयक यानी टर्सरी ब्रोमाइड क्या होते हैं, इनको बताना है। समावयवता क्या है, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। ज्यामिति तथा प्रकाशिकी समावयवता का उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। निम्न में से आईपीएससी का नाम लिखिए, यानी आईपीएससी नाम लिखने को आता है 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आईपीएससी नाम आना ही आना है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्हेनियस समीकरण दीजिए। व्यंजक लिखना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट तथा विले की मूल प्रभाज में संबंध बताइए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा P0 माइनस PES P0 बराबर n/n+N राउल्ट के नियम से, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको बताना है। आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ा होगा PV बराबर nRT, ठीक है। फिर क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, चित्र सहित समझाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें मतलब न्यूमेरिकल आने वाला है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स परिकलन कीजिए, जिसमें दिया है ई सेल 1 पॉइंट। तो आपने पढ़ा होगा ई सेल बराबर ई माइनस सेल 0.591 2.303 आर, ठीक है, ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी से लगने वाला है। फ्रैकलैंड रिएक्शन क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होती है, HVZ यानी हेल होलार्ड जेलेंस्की जो रिएक्शन होती है, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। वी हाइड्रोजनीकरण यानी वी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन आती है, और यहाँ पर एक आती है हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का योग होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके कैनिजारो अभिक्रिया है, क्रॉस संघनन है। एनिलीन की अनुनादी यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कुछ टिप्पणी लिखनी है साइनोहाइड्रिन पे, एसिटल पे, ऑक्सिन पे, क्लोरीटोन पे, सिर्फ बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन टू एनएन डाइमेथिल एनिलीन, टीएनपी है, टीएनटी है, मेथेनॉल टू एथेनोइक एसिड है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज हार्मोन, नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन के बारे में, विटामिन के बारे में क्या होते हैं। आईपीएससी नाम लिखना है यहाँ पर कुछ के, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ओके। तीसरा है 4 ऑक्सोपेंटेनल, चौथा है क्लोरोएस्टोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेथेनॉल रिएक्ट विद RMGX, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजामाइड टू टॉलुइन, बेंजील्डिहाइड टू थैलेमिक एसिड, एनिलीन टू बेंजील्डिहाइड, बेंजिल अल्कोहल, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू टू क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है, पहले सेट के थे, यानी ये आपका सेट पहला है, ठीक है। अभी हम सेट दूसरे पे बात करेंगे, ठीक है। सेट पहला है और पहले सेट पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसका सोल्यूशन आपको भेज देंगे, ठीक है। धन्यवाद।